हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू हैड टू सिंग अ सॉन्ग और अ पोएम इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। अंदर के क्यूज है वेयर वर यू, व्हाट डिड यू सिंग, हाउ डिड यू फील। अब पहले इसका मीनिंग समझते हैं। ऐसे कोई टाइम को डिस्क्राइब कीजिए जब आपको पब्लिक के सामने यानी बहुत सारे लोगों के सामने या तो कोई गाना गाना पड़ा या कोई कविता को कहना पड़ा। हम आज बोलने वाले हैं कि हम स्कूल में थे या फिर कॉलेज भी बोल सकते हो आप। उसका एनुअल फंक्शन था और एक्चुअली हमारा एक दोस्त गाना गाने वाला था, लेकिन वो आया नहीं और उसकी जगह पे हमें गाना गाना पड़ा। बहुत सारे लोग ऐसा बोलने वाले हैं कि वो स्कूल में छोटे थे तब उन्होंने ऐसा अनुभव किया, लेकिन हम ऐसा नहीं बोलेंगे। वी विल नॉट ट्राई टू से दैट ये हमारा एक चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है। दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर द स्पीकिंग एग्जाम। अगर आपको मेरे आइडियाज़ की PDF को परचेज करना है तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। इस PDF में 1 to 78 के सारे क्यू कार्ड्स हैं और उसके फॉलोअप क्वेश्चंस यानी पार्ट 3 भी अवेलेबल है। अब हम देखेंगे कि जब हमें 1 मिनट का प्लानिंग टाइम दिया जाएगा तब हम जल्दी से पेपर पे क्या लिखेंगे। वेयर वर यू में इन द स्कूल एनुअल फंक्शन, व्हाट डिड यू सिंग, लव यू जिंदगी, हमने ये गाना गाया ऐसा हम बोलने वाले हैं। हाउ डिड यू फील, स्पेल बाउंड, फ्लेबरगास्टेड एंड इलेटेड। अब हम क्यू कार्ड को समझते हैं। Oh my God, I am not a singer at all. Actually, I am a bathroom singer and I can never sing in front of people. Oh my God, हे भगवान, मैं बिल्कुल भी गाना नहीं गा सकता, यानी मैं सिंगर नहीं हूँ। अगर आपने ऐसे शुरू किया तो थोड़ा नेचुरल भी लगेगा। मैं तो बाथरूम सिंगर हूँ, यानी मैं बाथरूम में गाना गाता हूँ जैसे हर कोई गाता है, और मैं कभी भी लोगों के सामने नहीं गा सकता। As a child, it has happened many times that I sang a song or recited a poem in front of people. जब मैं बच्चा था तब ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने लोगों के सामने या तो गाना गाया है या फिर कोई पोएट्री को रिसाइट किया है। बट नाउ आई फील ऑकवर्ड, लेकिन अब मुझे ये करना अजीब लगता है। आई वुड रन अवे इफ समवन आस्क्स मी टू सिंग अ सॉन्ग इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। अगर कोई मुझे पब्लिक के सामने गाना गाने को कहेगा तो मैं तो वहाँ से भाग जाऊँगा। Once in an annual function of our school or college, दोनों में से आप एक भी बोल सकते हो, one of my friends was going to sing a solo song. Unfortunately, he did not turn up on time for the event. So आप बता रहे हो आप कहाँ पे थे, you are answering the first Q. एक बार मेरे स्कूल के या फिर कॉलेज के एनुअल फंक्शन में ऐसा हुआ कि मेरा एक दोस्त एक सोलो गाना गाने वाला था, यानी सिंगल, एक ही इंसान जब गाना गाता है विदाउट एनी ग्रुप, उसे सोलो सॉन्ग कहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली वो टाइम पे आया ही नहीं इवेंट के लिए, बदकिस्मती से वो समय पे नहीं आया। आई वेंट टू इन्फॉर्म द क्लास टीचर दैट द परफॉर्मर इज़ नॉट सीन एनीवेयर। मैं क्लास टीचर को इन्फॉर्म करने गया कि जो इंसान परफॉर्म करने वाला है वो कहीं दिख नहीं रहा है आजू बाजू। टू माई सरप्राइज द टीचर टोल्ड मी टू सिंग इंस्टेड ऑफ हिम। आई वॉज टेकन बाय सरप्राइज। मैं चौंक गया कि उसकी जगह टीचर ने मुझे गाना गाने को कह दिया। My head started spinning. मेरा सर चकराने लगा। अब हम बता रहे हैं हमने कैसा फील किया। And before I could react, she announced my name and the focus was on me. इसके पहले कि मैं कोई प्रतिक्रिया देता, टीचर ने मेरा नाम अनाउंस कर दिया और जो लाइट का फोकस होता है वो मुझ पे आ गया। The audience started clapping. जो ऑडियंस थी उन्होंने ताली बजाना भी शुरू कर दिया। I felt spellbound and flabbergasted. मैं स्पेल बाउंड हो गया, यानी निशब्द हो गया, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं थे, चौंक गया जैसे। और फ्लैबरगास्टेड का मीनिंग भी सरप्राइज्ड होता है, इसलिए साइड में मैंने सरप्राइज लिखा है। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन या तो फिर इसको बोलने में दिक्कत होती है तो आप सरप्राइज भी बोल सकते हो, लेकिन ऑलरेडी एक बार मैंने आगे सरप्राइज वर्ड को यूज़ किया है। फ्लैबरगास्टेड का मीनिंग होता है सरप्राइज एज वेल एज डर जाना। जब हम सरप्राइज भी हो जाते हैं और डर भी जाते हैं, जैसे अगर किसी ने भूत देख लिया हो, भूत ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ऐसी जो फीलिंग होती है उसे फ्लैबरगास्टेड फीलिंग कहा जाता है। आई वॉज एक्सट्रीमली नर्वस एंड माई हार्ट स्किप्ड अ बीट। मैं बहुत डर गया और दिल की एक धड़कन को चूक गया। बट आई ऑल्सो फेल्ट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई फ्रेंड, टीचर एंड स्कूल। लेकिन फिर मुझे अपने दोस्त के लिए, अपने टीचर के लिए और अपनी स्कूल के लिए एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ। ये सारे हमने अपने फीलिंग्स बताएं। अब हम आंसर सेकंड वाला क्यों करेंगे। हमने थर्ड वाला क्यों पहले आंसर कर दिया कि हमने कैसा फील किया। अब हमने कौन सा सॉन्ग गाया वो हम बोलेंगे। आई डिसाइडेड टू सिंग थिंकिंग दैट कम वॉट में। मैंने डिसाइड किया कि मैं गाऊंगा कुछ भी हो जाए, कम वॉट में यानी जो होना हो। I sang my favorite song, Love You Zindagi.
इट मीन्स डियर लाइफ आई लव यू। मैंने अपना फेवरेट सॉन्ग गाया जिसका आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हो, लव यू ज़िंदगी, क्योंकि ज़िंदगी हिंदी वर्ड है तो आपने तुरंत ही उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। इट मीन्स डियर लाइफ आई लव यू। Although I was tuneless and funny, the audience applauded my performance. मैं बहुत ही बेसुरा था और हंसी आए वैसा मेरा ट्यून था, लेकिन जो ऑडियंस थी उन्होंने मेरा जो परफॉर्मेंस था उसकी वाहवाही की, उसकी सराहना की। I felt elated and also relaxed. मैं बहुत खुश भी हो गया और रिलैक्स भी हो गया। This was an unforgettable experience of singing in public. ये पब्लिक में गाने का मेरा एक यादगार अनुभव था। My friend could not make it to the event due to traffic and the opportunity made me popular in school. मेरा दोस्त तो ट्रैफिक की वजह से इवेंट में आ नहीं पाया, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी थी इसने मुझे स्कूल में लोकप्रिय बना दिया। सो फ्रेंड्स, इस क्यू कार्ड से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, कोई कमेंट्स है या कोई फीडबैक है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और इससे रिलेटेड फॉलोअप क्वेश्चंस को मैं जल्दी से अपलोड करने वाली हूँ। ऑल द बेस्ट।